देश भर में 1209 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी परीक्षा। आरएसएसबी बोर्ड ने परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां की पूरी। जयपुर में 233 परीक्षा केंद्रों पर 87,000 देंगे परीक्षा। इस वक्त की बड़ी खबर है जयपुर से। प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा कल। ऐसे में 1200 पदों को लेकर 4,02,448 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। बजट में छप्पड़ फाड़ राहत देने के बाद पीएम मोदी का पश्चिम बंगाल दौरा। ठाकुर नगर में रैली को संबोधित करते हुए बोले पीएम, मुझे समझ आ गया है कि दीदी हिंसा पर क्यों उतर आई है। खातों में सीधे पैसे के ऐलान के बीच किसानों का दिल्ली मार्च। जमीन अधिग्रहण के मुआवजे की मांग को लेकर पीएम आवास को घेरने की धमकी। जयपुर इमिग्रेशन जांच के दौरान 12 मलेशिया युवकों को पकड़ा। पासपोर्ट पर लगी हुई थी फर्जी सील। सांगानेर पुलिस कर रही है युवकों से पूछताछ। बिहार में फिर बिगड़ी कानून व्यवस्था। सिवान में शहाबुद्दीन के भतीजे का मर्डर। बक्सर में वार्ड पार्षद की हत्या। राजस्थान सहित देश भर में शीतलहर जारी। कोहरे के चलते वाहनों की आवाजाही में परेशानी। जयपुर एयरपोर्ट पर भी देखी गई कम विजिबिलिटी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्पिता और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज। रुक करते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। पश्चिम बंगाल के ठाकुर नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में गांवों की हालत बहुत खराब है। हमारी सरकार हालत बदलने की कोशिश कर रही है। यहां की सरकारों ने कभी भी गांवों की तरफ ध्यान नहीं दिया। जो बीत गया सो बीत गया। नया भारत इस स्थिति में नहीं रह सकता है। 4.5 सालों से केंद्र की सरकार इस स्थिति को बदलने की ईमानदार कोशिश कर रही है। कल ऐतिहासिक बजट में पहली बार किसानों और कामगारों के लिए बहुत बड़ी योजनाओं का ऐलान किया गया था। बजट में जिन योजनाओं की घोषणा की गई है उनसे देश के 12 करोड़ से ज्यादा छोटे किसान परिवारों को, 30-40 करोड़ श्रमिकों को और 3 करोड़ से ज्यादा मध्यम वर्ग के परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। बिहार के सीवान जिले में अपराधियों ने आरजेडी के पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन के भतीजे यूसुफ की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आरोपियों ने यूसुफ के सीने में करीब से गोली मारी और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। खबर मिलते ही बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंचे और हंगामा करने लगे। हत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। पुलिस आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। आपको बता दें, सीवान के बाहुबली आरजेडी नेता और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन चर्चित तेजाब हत्याकांड के मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद चल रहे हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि सरकार लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए काफी चिंतित है। वह गांवों और दूर दराज ढाणियों में रहने वाले लोगों की अच्छी सेहत के लिए चिकित्सा केंद्रों में सुविधाओं को उपलब्ध करवा रही है। डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि वह अभी पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों और गांवों का दौरा करके आए हैं और वहां उपलब्ध दवाइयां, चिकित्सा उपकरणों और चिकित्सा कर्मियों के बारे में जानकारियां प्राप्त की है। उन्होंने बताया कि हालांकि सरकार को अभी काम संभाले हुए 1 महीने से कुछ अधिक समय ही हुआ है, लेकिन यह चिकित्सा और स्वास्थ्य के मामले में काफी गंभीर है और व्यवस्थाओं को सुधारने का प्रयास भी कर रही है। आ रहा हूँ मैं सीधा यहाँ पूरे पश्चिमी राजस्थान का दौरा करके आया। हाल ही नहीं, ब्यावर भी गए, हम जोधपुर भी गए, जैसलमेर भी गए, बाड़मेर भी गया हूँ और कल भी रात को देर रात तक जो भी रास्ते में
पीएससी थी, सीएससी थी, जैतारण की थी, बिलाड़ा की थी, सारे रास्ते में लोग भी थे और हमने हॉस्पिटल्स को अंदर जाके भी देखा, व्यवस्थाएं देखी। स्वस्थ जीवन कुदरत की नेमत है। इसमें थोड़ी सी भी व्यवधान और लापरवाही कई समस्याओं का कारण बन जाती है। लोगों में बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 3 दिन का जयपुर हेल्थ फेस्टिवल शुरू हुआ है। बिरला सभागार में 4 फरवरी तक चलने वाले इस फेस्टिवल का शुभारंभ चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने किया। उन्होंने दीप प्रज्वलित इस समारोह को प्रारंभ किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में प्रतिभागियों, विभिन्न कंपनियों और अस्पतालों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बाद में मीडिया से बातचीत में डॉक्टर शर्मा ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से लोगों में हेल्थ के प्रति जागरूकता बढ़ती है। यहाँ एक ही छत के नीचे विभिन्न अस्पतालों के स्टॉल्स में बीमारियों के प्रति अवेयरनेस और जांच की सुविधाओं से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जानकारियां मिलती हैं। तारीख से 4 तारीख तक मोबाइल पे तो ये जो अलग अलग जांच लोगों को हेल्थ के प्रति अवेयर करने के लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है और हम लोग प्रमोट करते हैं इस तरह के प्रोग्राम। राजस्थान में अगर लोग इस तरह के कैंप आयोजित करेंगे, जिस तरह से मौसमी बीमारियां हो रही हैं या और तरह की डिजीज़, चाहे इम्यूनिटी की वजह से और कोई कारण से बढ़ रही है, हेल्थ अवेयरनेस तो बहुत ज़रूरी है। उत्तराखंड बीजेपी के लिए आज का दिन बड़ा अहम दिन है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सम्मेलन में बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के लिए पहुंचे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने न्यूज इंडिया स्टेट हेड से की खास बातचीत। लोकसभा में पूरी तरीके से विजन कार्ड है, किस तरह से देखते हैं खुद का कार्ड? देखिए, देश को प्रधानमंत्री जी ने जो दिशा दी है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में होगा या फिर जो मोनेटाइजेशन को लेकर के या आर्थिक सुधारों को लेकर उन्होंने जो कदम उठाए हैं, आज उनका परिणाम है कि देश को ऐसा बजट माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि आज हर वर्ग प्रसन्न है। उसको तसल्ली हो रही है कि उसने जब 2014 में मोदी जी के नाम पर वोट दिया था, आज उसको बहुत खुश है कि आज हमारे वोट का जो मूल्य है, जो हमको माननीय प्रधानमंत्री जी और तत्कालीन नरेंद्र मोदी जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने देश की जनता से जो वायदा किया था उसको पूरा किया। आपके दिल में कसक होती थी जब इलाज नहीं मिल पाता था, अगर हम मुफ्त इलाज मिल रहा है, दिल प्रसन्न होता है? निश्चित रूप से, क्योंकि हम लोग भुक्तभोगी हैं इन चीजों के। हम दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र के हैं। मेरा गाँव में आज भी 8 परिवार रहते हैं और इसलिए हमने उन तमाम कष्टों को देखा है और स्वयं भी झेला है। आज मैं समझता हूं कि उत्तराखंड की जो 1 करोड़ 10 लाख की आबादी है, आज हमने सबको रक्षा कवच दिया है स्वास्थ्य अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के अंतर्गत। और ये जो कुछ हम कर पाए, नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो आयुष्मान भारत योजना दी, हमको लगा कि हमारे उत्तराखंड की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं, भिन्न हैं और इसलिए हमने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। वही हमारे प्रेरणा का स्रोत है और आज हमने सबको अटल आयुष्मान योजना से अच्छा दी। त्रिशक्ति सम्मेलन है आज और आज अमित शाह आ रहे हैं लोकसभा में। क्या भरोसा दे रहे हैं त्रिवेंद्र जी 5-0 का, जैसे पूर्व हो गया है? देखिए, 2014 में 5-0 यानी कि 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की जनता ने दी थी। हमारे कार्यकर्ता आज बिल्कुल कटिबद्ध हैं उसके लिए और निश्चित रूप से हम 5 सीटें फिर जीत कर आएंगे। साफ तौर पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भरोसा दिलाया है। साफ तौर पर एक भरोसा है जो उत्तराखंड से दिया जाएगा अपने विजन के आधार पर, सरकार के कार्यकाल के आधार पर। कैमरामैन विनय के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज इंडिया, देहरादून। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में चुनाव की सरगर्मियां साफ तौर पर उत्तराखंड में भी देखने को मिल रही है। ऐसे में त्रिशक्ति सम्मेलन में पहुंचे उत्तराखंड लोकसभा चुनाव प्रभारी थावरचंद गहलोत से खास बातचीत की न्यूज इंडिया उत्तराखंड के स्टेट हेड गौरव गुप्ता ने। थावरचंद गहलोत जी है। गहलोत सर, विनाश कर दिया है 5-0 से, सरकार का विजन कार्ड भी है, कार्यकर्ता भी हो रहे हैं पूरी तरीके से निशाना लोकसभा पर 5-0 का गोल उत्तराखंड से। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इन 4.5 वर्षों में
देश में ऐतिहासिक विकास किया है, देश और दुनिया में भारत का नाम गौरवान्वित किया है। उसी प्रकार से उत्तराखंड की सरकार ने भी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से उत्तराखंड का भी तेज गति से विकास किया है। और ये प्रमाण है। दूसरे राजनीतिक दलों के लोग कहते कुछ नरेंद्र मोदी जी ने और भाजपा सरकारों ने जो कहा वो किया। कल बजट पेश हुआ है और उसके एक दिन पहले राष्ट्रपति जी का अभिभाषण, इन सब दस्तावेजों ने भी देश की जनता को नरेंद्र मोदी के प्रति और विश्वास व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया है। जनता फिर से नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर है। ऐसी स्थिति में उत्तराखंड भी इस काम के लिए तैयार है। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और देश में फिर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। भारत को गौरवान्वित स्थान पर ले जाने में सफलता प्राप्त करेंगे। लोकसभा उत्तराखंड चुनाव के आप प्रभारी हैं, पूरी तरीके से लगातार यही हो रहा है प्रत्याशी कौन होंगे, क्योंकि पांचों की पांचों सीटें बात के कारण कि हम देखो, जब हम उम्मीदवार तय करते हैं तो जीतने वाले व्यक्ति को उम्मीदवार बनाते हैं। आप जो भी आधार, तर्क, कारण बता रहे हो, उन सब कारणों पर उस समय विचार करते हैं और ऐसा लगता है कि ये जीतेगा, उसको उम्मीदवार बनाते हैं और वैसे ही करेंगे। 5 लाख रुपए का जो बाउंसर खेला है अंतिम बजट में, उससे लगता है कि बड़ा गोल हासिल होगा। देखो, एक नहीं अनेक उपलब्धियां भारत सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें देश की जनता को दी है। ये तो आप एक उदाहरण दे रहे हो। हर वर्ग के व्यक्ति को, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, सबको लाभान्वित करने वाला बजट पेश किया है और इस बजट की सारे देश में सराहना की जा रही है। निश्चित रूप से इसका लाभ देशवासियों को मिलेगा तो देशवासी भी नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद देंगे। न्यूज इंडिया से बात करने के लिए धन्यवाद। तो आपसे थावरचंद गहलोत जी, साफ तौर पर आपने बताया कि किस तरीके से विजन डॉक्यूमेंट, प्रदर्शनी और त्रिशक्तीय सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया जाएगा और साफ तौर पर 5 लोकसभा सीट के लिए कब तक प्रत्याशियों का चयन होगा, इस पर रणनीति बनाई जाएगी। कैमरामैन विनय के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज इंडिया, देहरादून। राजधानी देहरादून में त्रिशक्ति सम्मेलन को लेकर कई दिनों से चल रही बीजेपी का इंतजार आज जाकर पूरा हो चुका है। वहीं सम्मेलन में पहुंच रहे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के आगमन पर राज्य सरकार के चेहरे पर खुशी की लहर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। यही वजह है कि सरकार ने अपने कार्यकाल की प्रदर्शनी राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में लगाई हुई है। इसी प्रदर्शनी को लेकर सीएम के सलाहकार रमेश भट्ट से खास बातचीत की न्यूज इंडिया उत्तराखंड के स्टेट हेड गौरव गुप्ता ने। सम्मेलन में अगर बात करें तो राज्य सरकार की प्रदर्शनी लगी है और हमारे साथ हैं सीएम मीडिया सलाहकार रमेश भट्ट जी। सबसे अलग एक चीज दिखाई दे रही है कि जो सरकार के कार्यकाल है उसकी उपलब्धि की एक प्रदर्शनी लगी है। किस तरह की प्रदर्शनी? और इस 22 महीने में माननीय फैसले जो 18 साल में पहली बार लिए गए हैं, जनता के हित में को ध्यान में रखकर लिए गए हैं। मसलन आप जानते थे हमारे यहाँ चीड़ एक तरह का अभिशाप माना जाता था, आज वो चीड़ वरदान बन गया है। वो उसकी चीड़ की जो पत्तियां हैं उसे महिलाएं संग्रह करके उससे उनकी आमदनी होगी। तो चीड़ से जो लीजा और बाई प्रोडक्ट बनेंगे उससे आजीविका बढ़ेगी। और अगर आप देखेंगे जो बार बार कहा जाता था डबल इंजन की डबल रफ्तार, आज वो डबल रफ्तार कैसे काम कर रही है। आप ऑल वेदर रोड को आज देखिए, वो जो इन्वेस्टमेंट वहां पर हो रहा है, जो ऑल वेदर रोड के अलावा जो रेलवे 4 धाम बन रही है उसमें जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो उड़ान योजना शुरू हुई है, जो रोपवेज बन रहे हैं, इसका एक जीता जागता प्रमाण मैं आपको बताता हूँ। हमारी पर कैपिटा इनकम जो है पिछले साल के मुकाबले इनकम 15,000 रुपए बढ़ी है। इसके अलावा ट्रांसफर एक्ट, हमारे प्रदेश में ट्रांसफर एक उद्योग लाकर डिसमेंटल किया उद्योग को। आज एक ट्रांसपेरेंसी है। कल तक जहाँ करप्शन की
चर्चा होती थी, आज इस प्रदेश में ईमानदारी को लेकर चर्चा हो रही है। अगर मैं आपको 2-3 चीजें दिखाना चाहूँ, आप अगर केवल आयुष्मान उत्तराखंड की बात करें, आयुष्मान भारत से हमारे 5,37,000 परिवार कवर हो रहे थे, लेकिन अगर आयुष्मान उत्तराखंड योजना से 23 लाख परिवार, पूरा उत्तराखंड कवर हो गया, 5 लाख फ्री इलाज मिलेगा। अगर आप इसको देखेंगे, हमने स्वच्छ पेयजल कितने 925 ग्रामीण बस्तियों को हमने पेयजल उपलब्ध कराया, जो 18 साल में अपने आप में रिकॉर्ड है। डिजिटल उत्तराखंड बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं। अगर आप देखें, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में बैठेगा, तो ये उड़ान योजना इस बात का, आज आप पंतनगर जा सकते हैं हवाई जहाज से। देहरादून की कनेक्टिविटी 22 शहर डायरेक्ट कनेक्ट हुए हैं आज कनेक्टिविटी को लेकर, उड़ान योजना को लेकर। अगर आप देखेंगे, किसानों को बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध हो रहा है, महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध हो रहा है। आप वहां मशीनरी बैंक में कृषि उपकरण खरीदने की 80% और सबसे बड़ी बात, कल जो इंटरनेट बजट आया है, अगर उसमें आप देखेंगे लगभग हर परिवार कहीं ना कहीं उससे इम्पैक्ट हो रहा है। अगर हम कर्मचारियों की बात करें, 3 से 4 लाख कर्मचारी को फायदा मिलेगा, जो 5 लाख तक का कोई टैक्स आपको नहीं देना होगा। अगर आप फार्मर्स की बात करें, हमारे 92% फार्मर्स जो हैं, इस केवल जो प्राइम मिनिस्टर ने कल जो घोषणा की है किसानों को 3,000 रुपए सालाना देने की, वो 92% किसान हमारे कवर हो रहे हैं। अगर आप बात करेंगे मजदूरों की, तो कम से कम 10 से 12 लाख मजदूर, अगर 12 लाख मजदूर को अगर 5 से मिला 60 लाख, यानी एक तरह से देखें उत्तराखंड के लिए कल का इंटरिम बजट वरदान साबित हो रहा है। और अगर आप देखेंगे, ये 22 महीने माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक कार्य किया है, एक करप्शन फ्री गवर्नमेंट देने का काम किया, और सबसे बड़ी चीज आम जनमानस, किसान के हित में, महिलाओं के हित में, युवाओं के हित में, और अब जो सबसे ज्यादा फोकस आने वाले दिनों में दिखेगा वो आपको एम्प्लॉयमेंट में दिखेगा। जी हाँ, कल रोजगार को लेकर भी अगर केंद्रीय बजट की बात करें तो उसमें काफी कुछ आया है, उसको कंसीडर करते हुए उत्तराखंड में अभी आने वाले समय में क्या? देखिए, नेचुरली अगर आप देखेंगे कि जो केंद्रीय कल इंटरिम बजट आया है, अभी राज्य सरकार का बजट आने वाला है, उसमें कई बड़ी घोषणाएं हो सकती, जैसे मैंने कहा महिला समूह को 5 लाख रुपए में तक इंटरेस्ट फ्री लोन, फार्मर्स को 1 लाख का इंटरेस्ट फ्री लोन, पहले हम 2% में दे रहे थे। केंद्र सरकार ने टाइमली पेमेंट में इंटरेस्ट सबवेंशन की बात कही है। अगर आप ओवरऑल कंसिडर करेंगे, कल का जो बजट है वो आपने देखा होगा, कई एक्सपर्ट ने भी बोला ये हिस्टोरिकल बजट है अपने आप में। राज्य सरकार का बजट भी हिस्टोरिकल होने जा रहा है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये उत्तराखंड वीर भूमि रही है, राष्ट्रवादी सोच जो है यहाँ हर घर में बसती है, और इस लिहाज से आने वाले दिनों में आप देखेंगे, उत्तराखंड को देखेंगे, उत्तराखंड को बनाया किस तरह। अगर आप देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने स्पेशल पैकेज किसने दिया, भारतीय जनता पार्टी ने, ऑलवेदर रोड किसने दी, भारतीय जनता पार्टी ने, 4 धाम की रेलवे कनेक्टिविटी किसने दी, भारतीय जनता पार्टी ने, उड़ान योजना किसने दी, भारतीय जनता पार्टी ने, सौभाग्य योजना किसने दी, भारतीय जनता पार्टी ने, पिरूल को जो सपोर्ट मिल रहा है उसने दिया, भारतीय जनता पार्टी ने। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल और स्टेट को मिलकर ट्रांसफॉर्मेशन का काम किया है, और आने वाले दिनों में हर लाभ उठाएगा। थैंक यू गौरव, थैंक यू वेरी मच। साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि त्रिशक्ति सम्मेलन के दूसरी ओर ये विकास प्रदर्शनी जिसमें सबको आप कहें तो मुफ्त इलाज सरकार देने जा रही है, और इस प्रदर्शनी का अवलोकन आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम बड़ी हस्तियों ने किया। कैमरामैन विनय के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज इंडिया, देहरादून। मोदी सरकार के अंतरिम बजट पर हरिद्वार से भी मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है, जहां कुछ व्यापारियों ने बजट को लेकर लोक लुभावने बजट बताया, तो कुछ ने इसे जनहित का बजट करार दे दिया। व्यापारी वर्ग ने टैक्स में और भी ज्यादा राहत मिलने की इच्छा जताई, तो कुछ व्यापारियों ने जीएसटी स्लैब में कोई राहत न मिलने पर अपनी नाराजगी भी व्यक्त की है। मोदी सरकार का अंतरिम बजट आज पेश हो चुका है, और हरिद्वार में जो व्यापारी हैं वो क्या सोचते हैं इसको लेके, और हम बातचीत करेंगे यहाँ पर हरिद्वार में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो बजट है उसको लेके पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या रहेगी? नहीं, मेरे हिसाब से पॉजिटिव इसको लिया जा सकता है, क्योंकि बजट के अंदर उम्मीदें तो लोगों को बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जितनी भी मिली है मैं काफ़ी मिली है। किसी भी सरकार से जितनी उम्मीद की जा सकती है, तो उस हिसाब से मैं सोचता हूँ इस बजट को काफ़ी पॉजिटिव माना जा सकता है, क्योंकि 2.5 लाख से 5 लाख की छूट एकदम झटके से इतना कर देना, क्योंकि आज तक कभी भी इतिहास में 10,000 20,000 से ऊपर की छूट कभी नहीं बढ़ाई गई थी। जस्ट डबल कर देना इनकम टैक्स में बहुत बड़ा ऐतिहासिक और एक क्रांतिकारी कदम है। जो जिस तरह से 2019 का आम चुनाव भी है, उसको लेके किस तरह से देखते हैं? ये जो बजट है, ये चुनावी बजट है,
ये आश्वासन दिया गया, जैसे 2014 में मोदी ने आश्वासन दिया था कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, ऐसे ही ये 2019 के चुनाव को लेकर बजट है। ये जो पूर्णतः जो बजट है ये है चुनावी बजट। क्यों? अब इन्होंने बजट की प्लानिंग पेश करी, आज ये बजट के पे कह रहे कि हिंदुस्तान का नया बजट हमने पेश किया। भाई ये बजट केवल एक जनता के लिए छलावा है, युवाओं को भी इसमें कोई ध्यान न रखा गया है और ये एक लोकसभा चुनाव के लिए लोक लुभावन बजट है। ये सीधे सीधे जनता को एक 2019 के चुनाव के लिए ऑफर दिया गया है। इससे हम कह सकते हैं कि बिल्कुल जो कुछ लोग इसको छलावा भी मान रहे हैं, कुछ लोग थोड़ा सा संतुष्ट भी है, तो आप क्या कहेंगे इसमें? जो कांग्रेस ने 70 साल में किया वो भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ ही समय करके दिखा दिया। और मेरा ना तो ये इसमें जनहित में, व्यापारिक हित में, किसान के हित में, सबके हित में वो एक ऐतिहासिक कदम है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान की जनता समझदार है, दोबारा फिर इन्हीं को लेगी, इन्हीं की मेजॉरिटी बनेगी, इन्हीं की सरकार आएगी। और ये जो इन्होंने एक अपने आप में मिसाल पेश की है, इसको ये आगे बढ़ाएंगे और राम राज्य हिंदुस्तान में कायम होगा। तो बिल्कुल कह सकते कि मिला जुला यहाँ पर असर देखने को मिल रहा है। कोई यहाँ पर तारीफ कर रहा है, कुछ लोग संतुष्ट भी हैं, कुछ असंतुष्ट भी है। तो फिलहाल हरिद्वार से इतना ही। हरिद्वार से विकास चौहान, न्यूज़ इंडिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।